अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने लगे वो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। मेरी लास्ट वीडियो तक बेसिकली बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था कि कहाँ से आगाज़ होता है। सबसे पहले स्पीशीज़ पढ़ी थी, स्पीशीज़ के मिलने से पॉपुलेशन बनी थी, पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी, और जब कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, और तमाम इकोसिस्टम को मिला दिया जाए तो बायोस्फीयर बन जाता है। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बायोस्फीयर का टॉपिक रह गया था, इस वजह से मैं उसको बता रही हूँ। बायोस्फीयर जो है वो बेसिकली क्या होता है, बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है सर्कल को कहा जाता है गोल। तो ये जो गोल क्या चीज़ है, ज़मीन की बात हो रही है कि जो लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली कि ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी पाई जाती है और वो इतनी ही है कि पूरे के पूरे जैसे एक एप्पल ले लिया जाए, सेब का जो छिलका होता है उसके ऊपर की पूरी जो कवरिंग है, इसी तरीके से लाइफ पाई जाती है। अब वो ज़मीन पर इतनी लाइफ है कि जो गहरे समुंदर में आखिरी जो ऑर्गेनिज़म पाया जाता है वहाँ से लेकर जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी पीक तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया ही पाया जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे बायोस्फीयर में इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर आपके ज़मीन की बात हो रही है ये, क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था। तो ये हाईएस्ट माउंटेन की पीक पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वहाँ से बायोस्फीयर से लेकर जो डीपेस्ट आपके सी हैं या ओशन है उनके गहराई में आखिरी जो पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारा का सारा इस बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है। और बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ को या ज़मीन को कहा जाता है। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक हो गया था पिछले वाला कवर। आज हम लोग पढ़ने लगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है। बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट है, बड़े ही इजी। एक है जी बायोटिक कंपोनेंट्स और एक है जी ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायो का मतलब आप लोगों को पता है लिविंग जो होते हैं, बायो का मतलब ही लाइफ होता है। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको बायोटिक कहा जाता है। ए का मतलब होता है विदाउट, ए मीन विदाउट, बायोटिक मीन लाइफ के जो कि नॉन लिविंग है बेसिकली। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास या तो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग कंपोनेंट में आ जाते हैं इकोसिस्टम के। जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते मगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ए बायोटिक कंपोनेंट है जो कि नॉन लिविंग है उसमें हमारे पास आ जाती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हवा, पानी, मिट्टी, आग, ये चार अनासर हैं। तो यही बेसिकली है हमारे पास। एक तो एयर आ जाती है जो कि इन लिविंग कंपोनेंट्स को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। हवा हो गई, पानी हो गया, फायर हो गई, सॉइल हो गई, हवा, पानी, मिट्टी और आग, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि ए बायोटिक है। बट एक इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स का हमेशा रिलेशनशिप होता है विद ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आपस में हमारा इंटर रिलेशनशिप है। लिविंग कंपोनेंट हमेशा अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, या इकोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन आ जाती है रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स विद ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ये है जी हमारे पास बेसिकली एक इकोलॉजी की डेफिनेशन भी। देखिए हमारी ही एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये सारा के सारा कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेशनशिप के साथ है इन एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो इकोसिस्टम के और कंपोनेंट है वो है जी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। आप लोग में कंज्यूमर्स का टॉपिक को बड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा ईजी बस बता दूँगी, वही तरीके से याद कर लेना। ओके, उसके बाद बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। जिसमें ज़्यादातर आपको पता है पौधे ही होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। क्या हम उनको खाना डालते हैं? ऐसा नहीं है, वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हम पौधों पर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं हमारे पास जो खुश्की, टेरेस्ट्रियल कहते हैं जो खुश्की पे पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, और एक होते हैं एक्वेटिक जो पानी में पाए जाते हैं। देखिए बेटा, जितनी ज़िंदगी ज़मीन के ऊपर है इतनी ही इससे ज़्यादा बल्कि आबी हयात पानी के अंदर पाई जाती है। फ़िश की बेतहाशा तादाद है, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, तो समुंदर भी इटसेल्फ एक अपनी दुनिया ही है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो खुश्की पे रहने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, वो ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स वगैरह पौधे आ जाते हैं, और इसमें एलजी भी आ जाती है। एलजी उर्दू में काई को कहा जाता है, जो पानी वगैरह में अक्सर आप देखो तो लगी होती है, पाइप में थोड़े थोड़े दिन पानी खड़ा रखो तो उसमें एलजी जो होता है वो जमा हो जाता है। या किसी आप पिकनिक पॉइंट्स पे जाओ ज़्यादातर तो पत्थर से स्लिपरी हुए हुए होते हैं, वो एलजी उनके ऊपर लगी होती है, तो वो जो ग्रीन कलर की वो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में ये आ जाते हैं। और जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में पाए जाने वाले हैं, वो भी बेसिकली क्या है कि उसमें भी एलजी आ जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो बेसिकली
फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और प्लैंकटन का मतलब है फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास। और इसके अलावा इसमें हमारे पास और कौन से ऑर्गेनिज्म, एल्गी वगैरह भी आ जाते हैं, या कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी जड़ें पानी में होती हैं और खुद जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। ये सारे के सारे एक्वेटिक पाए जाते हैं। आप लोग अभी 10th में इंशाल्लाह ताला से 10th हम लोग पढ़े, तो हम लोग इसमें देखोगे आप लोग वो जहाँ पे मीज़ो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे ये देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जिनकी रूट्स पानी में होती हैं और जो बाकी इनके पत्ते होते हैं वो बाहर होते हैं। तो ये सारे फोटोसिंथेसिस कार्य हैं। तो बताने का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में आपने याद रखना है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। एंड ऑटोट्रॉफ जो होते हैं प्रोड्यूसर जो टेरेस्ट्रियल हैं वो प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं और एल्गी वगैरह भी आ जाते हैं। वैसे एल्गी एक्वेटिक होते हैं क्योंकि वो पानी में पाए जाते हैं, अब इसमें एल्गी नहीं आते। एक्वेटिक जो होते हैं उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं, समुद्र के अंदर या पानी के अंदर तैरने वाले जो एल्गी होता है, ये तैरने वाले जो प्लांट्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन फ्लोटिंग बेसिकली एल्गी को कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास थोड़े बहुत जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स पानी में है मगर वो खुद बाहर है, वो सारे के सारे जो हैं वो समुद्र के अंदर देख लो। बेसिकली बेटा जैसे ज़मीन के ऊपर जंगलात हैं वैसे समुद्र के अंदर पूरी पूरी घास या पूरी पूरी ग्रास के पूरे पूरे जंगल बने हुए हैं, जिसमें इतनी सारी मछलियाँ जो होती हैं उनका हैबिटेट है, वो वहाँ पे रहती हैं, छुप जाती हैं अपने एनिमी से। तो समुद्र के अंदर भी पाई जाती है समुद्री घास। आपने सुना होगा अक्सर आप डिस्कवरीज वगैरह पे देखो या नेशनल ज्योग्राफी पे, तो पूरी पूरी समुद्री घास के जो होते हैं इतने बड़े बड़े से बंडल्स जो होते हैं वो साहिल समुद्र पे आए हुए होते हैं, लोग उसको खुराक के तौर पे भी खाते हैं। तो ये सारे के सारे एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। ये तो हो गए जी प्रोड्यूसर्स जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कहते हैं ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दूसरे अल्फाज में इनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफ। Consumers are all those organisms that cannot make their own food, so they are also known as heterotroph. They depend on other organisms for their food. अगर हम अपनी बात करें, हम प्लांट्स पे भी डिपेंड करें और हम एनिमल्स पे डिपेंड करें, या तो हम पौधे खाते हैं, फल और सब्जियां खाते हैं, या डायरेक्टली हम एनिमल्स का अगर मीट खा रहे हैं तो वो गोश्त भी कहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त छोटा गोश्त खा रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, वो कहाँ से खुराक हासिल कर रहे हैं, वो प्लांट घास खा के वो भी बड़े हो रहे हैं। तो हम डायरेक्टली वैसे पौधों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। कंज्यूमर्स हेटरोट्रॉफ होते हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। अब आप लोग आपकी बुक में थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से याद कर लो। एक है जी हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, एक है जी हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स का बस आसानी से याद कर लो कि इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, हर्बीवोर्स कहा जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स कहा जाता है, और टर्शरी कंज्यूमर्स को ओमनीवोर्स कहा जाता है। देखिए बेसिकली बेटा जी, प्राइमरी हर्बीवोर्स वो तमाम जानवर जो कि घास खाते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। जिसमें कि हमारे पास काऊ आ जाती है, गोट आ जाती है। तो हमारे पास क्या हर्बीवोर्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, ईट ग्रास, ज़्यादातर पौधे या घास खाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास काऊ आ जाती है जी, बफेलो आ जाती है, गोट आ जाती है। ये सारे के सारे क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। हर कार्निवोर्स वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, गोश्त खाते हैं बेसिकली, जो कि बेसिकली मीट ईटिंग होते हैं, जो गोश्त खाते हैं। इनके दांत भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। ड्रैकुला वाले जो दांत होते हैं शेर और बिल्ली के देखो तो वो निकले हुए होते हैं, वो गोश्त खाने के लिए होते हैं, गोश्त को फाड़ने के लिए होते हैं। तो ये इसमें क्या आ जाते हैं, या दूसरे बात में कह लो कि कार्निवोर हर्बीवोर्स को भी खाते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल आ जाती है कैट आ जाता है, इसमें डॉग आ जाता है, लाइन आ जाता है, टाइगर आ जाता है, जो कि गोश्त खाते हैं। ऑल दोज एनिमल्स दैट ईट मीट और फ्लैश दे आर नोन एज कार्निवोर्स। और इसमें या ये इनको भी खाते हैं, जैसे कि शेर वगैरह को देखो, बकरी का भी शिकार करता है, बफेलो का भी करता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कार्निवोर जो कि हर्बीवोर। और ओमनीवोर वो होते हैं जो कि मीट पे भी डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल ह्यूमन की आ जाती है। इसके अलावा क्रो वगैरह भी इसमें आता है कि तो ओमनीवोर जो हैं वो इसमें कौन से होते हैं, जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। वो सब्जी भी खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं, और साथ साथ वो मीट भी खाते हैं। तो इनको ओमनीवोर्स कहा जाता है, जो कि सब कुछ खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन अगर अपनी बात कर लो आप, तो हम लोग सारा कुछ ही खाते हैं। ठीक है, तो ये ओमनीवोर्स में आ जाते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स है, टर्शरी ओमनीवोर्स है। बस यही याद कर लो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। ओके,
प्रोड्यूसर्स पढ़ लिए, कंज्यूमर्स पढ़ लिए और लास्ट होते हैं जी डिकम्पोजर। जो एक इकोसिस्टम है उसके बेसिक कंपोनेंट्स में बायोटिक और एबायोटिक तो अलग हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाले कंज्यूमर है, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ख़त्म करने वाले, ये ख़त्म नहीं खाने वाले वो डिकम्पोजर्स हैं, खाते नहीं है ऐसा। क्या करते हैं उनमें मैं बताती हूँ। प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, और उसके बाद आ जाते हैं जी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बेचारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, मिट्टी में पाए जाते हैं, मगर ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर्स नाम इनका ये रखा गया क्योंकि इनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक जानवर, अगर उसकी मौत वाक़ होगी तो वो जब गिरता है ज़मीन पे तो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में उसका जो गोश्त होता है वो गल सड़ जाता है। अब उसको गोश्त को जो गलाने वाली क्या चीज़ है वो डिकम्पोजर्स है। सॉइल में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। इनको ज़मीन की सफाई करने वाले भी कहा जाता है। अर्थ के स्कैवेंजर्स हैं ये, जो कि ज़मीन की सफाई करते हैं। वरना तो बेसिकली बेटा इतनी तादाद में जानवर मरते हैं, तो अगर उनकी बॉडीज़ गले सड़े ना तो वो वहीं पर मौजूद रहें तो आप सोचो कि कितना ताफून फैले और कितनी ज़्यादा ज़मीन के एनवायरनमेंट ख़राब हो। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जब ज़मीन में जाती है या गिरते हैं तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, बोन्स वगैरह रह जाती हैं, वो फिर हड्डियाँ ही होता है कि ये डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब ये डिकम्पोज करते कैसे हैं कि इनके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, ये उस चीज़ पर डालते हैं और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल की वो दोबारा से मिट्टी में चले जाते हैं। अच्छा, मैं अगर पौधे की एग्जाम्पल दूँ आपको, ये देखिए प्लांट है, प्लांट की रूट्स हैं, पौधे ने ज़मीन से ही नाइट्रोजन सल्फर जो कुछ भी लिया, पत्ते बनाए। जब पत्ता गिरने के बाद ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन के अंदर मिट्टी में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पत्ते के अंदर का जितना नाइट्रोजन सल्फर है वो दोबारा से ज़मीन को दे देते हैं और फिर से ये सॉइल को अवेलेबल होता है जो कि फिर प्लांट ले लेता है, नया प्लांट। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स को कहा जाता है कि ये रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं। रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ पे चली है वो वहीं पे वापस आ गया। न्यूट्रिएंट्स उन्होंने ज़मीन से लिए थे, प्लांट ने अपनी बॉडी बनाई, प्लांट की बॉडी जब ख़त्म हो गई, ये पत्ते जब ज़मीन पे गिरते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह उस न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से मिट्टी को अवेलेबल कर देते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चाहे एनिमल्स की बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडीज़ हो, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोजिशन से ये होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जितने भी क्या कहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से मिट्टी में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल जो होती है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट रिच रहती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं होते। कभी आपने जंगल को देखा है, फॉरेस्ट को देखा है कि उसको कोई खाद देता है? नहीं, उसको खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मगर उसमें बड़े से बड़ा दरख्त है क्योंकि पत्ते जो उसके होते हैं वो गिरते हैं, वो खुद ही कुदरती खाद है। पत्ते गिरने के बाद क्या करते हैं कि वो ऐसे तो ज़मीन में जाते जाते हैं और डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स दोबारा से सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली वजह है। तो जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक और एबायोटिक है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है जी, आज का हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।